एक समय की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार और मित्रों के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। द्वारका नगरी स्वर्ग के समान सुंदर है, लेकिन इस बार वहाँ एक अद्भुत घटना घटने वाली थी। एक दिन श्री कृष्ण के पास एक बुजुर्ग साधु आए। उनके हाथ में एक प्राचीन दर्पण था। साधु ने कहा, हे वासुदेव, यह दर्पण साधारण नहीं है, इसे सत्य दर्पण कहते हैं। यह दर्पण केवल सत्य को दिखाता है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। इसे तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर दर्पण ले लिया और साधु को विदा किया, लेकिन उनकी आंखों में एक जिज्ञासा थी। श्री कृष्ण ने जब पहली बार दर्पण में देखा तो उन्होंने देखा कि द्वारका के कुछ लोग उनके प्रति पूर्णतः ईमानदार नहीं थे। उनमें से कुछ लोग स्वयं को उनके प्रति निष्ठावान दिखाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर द्वेष रखते थे। उन्होंने अपने दरबार में सभा बुलाई और दर्पण का रहस्य सुनाया। दर्पण को देखकर हर व्यक्ति का सच सामने आने लगा। कुछ लोग शर्मिंदा हुए, कुछ ने अपनी गलतियां मानी और कुछ भागने लगे। एक रात वह दर्पण अचानक गायब हो गया। पूरी नगरी में हड़कंप मच गया। भगवान कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, दर्पण को चुराने वाला केवल अपने कर्मों से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सत्य से बच पाना असंभव है। कृष्ण ने अपने विश्वस्त मित्र अर्जुन और बलराम के साथ खोज शुरू की। जांच करते हुए उन्हें पता चला कि दर्पण राक्षस नागदत्त के पास है। नागदत्त ने दर्पण चुराकर उसे अपनी गुफा में छिपा दिया था। नागदत्त ने सोचा कि दर्पण से वह दूसरों की कमजोरियां जानकर उन्हें अपने वश में कर लेगा, लेकिन जैसे ही उसने उसमें देखा, दर्पण ने उसकी असलियत उसे दिखा दी। वह अपने दुष्कर्मों को देखकर भयभीत हो गया और दरबार में आकर भगवान से माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण ने नागदत्त से कहा, यह दर्पण किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण के लिए है। यदि तुम अपनी गलतियां स्वीकार कर सच्चाई का मार्ग अपनाओ, तो यह तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। नागदत्त ने क्षमा मांगी और अपने पापों का प्रायश्चित किया। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और दर्पण को नष्ट कर दिया, ताकि कोई और इसका दुरुपयोग न कर सके। श्री कृष्ण ने द्वारका वासियों से कहा, सत्य का दर्पण बाहर नहीं, भीतर है। जब हम अपनी आत्मा में झांकते हैं और उसे शुद्ध करते हैं, तभी जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सत्य को स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन यही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। जय श्री राधे कृष्णा।